हेलो माय चैंपियन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाई विद पूजा। जैसे कि आप जानते हैं मैंने लिया था आपके लिए 30 इक्वेशन सॉल्व करने का चैलेंज। आज है हमारा डे 6 जो कि आज लास्ट वीडियो होगी हमारे इक्वेशंस की, राइट। सो इस वीडियो में हम रिमेनिंग 5 इक्वेशंस को कवर करने वाले हैं। अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 का वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हो। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ अगर आप ये पूरे 6 वीडियोस अच्छे से देख लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कभी भी इक्वेशन में डिफिकल्टी नहीं होगी। सो लेट्स सॉल्व आवर इक्वेशन। लेट्स सॉल्व आवर 26th क्वेश्चन। क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है आपको 3x माइनस 2 इन ब्रैकेट x प्लस 3 इक्वल्स टू 4x माइनस 7. What you have to do here? You have to open this bracket. 3x minus 2 into x 2x, 2 into 3 6. Here you have to put sign minus into plus is minus, okay, equal to 4x minus 7. Now what you will do, 3x minus 2x, that is x. You don't have to write here 1, okay. Minus 6 equals to 4x minus 7. Now what you will do here, ये वेरिएबल वाला टर्म एक साइड में लिखेंगे और नंबर को एक साइड में लिखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लेकर आएंगे x माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 7 एज इट इज रहेगा, माइनस ये माइनस 6 वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, करेक्ट, राइट हैंड साइड में। नाउ आपको पता है ये 1x है, ये माइनस 4x है, राइट। सो हमें पता है कि 1 माइनस 4 क्या होगा, ये पॉजिटिव में है, राइट, ये नेगेटिव में है, तो क्या होगा, अगर ये डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा एंड बड़े नंबर की साइन लिखेंगे, करेक्ट। नाउ फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 3x माइनस 3x इक्वल्स टू, अब देखेंगे ये दोनों साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे और बड़े नंबर की साइन माइनस लिखेंगे, करेक्ट। नाउ ऐसे केस में अगर लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों तरफ आपको माइनस साइन दिख रही है तो आप क्या करेंगे, उसको कैंसल कर देंगे, ठीक है। सो 3x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ये। नाउ आप देख सकते हो, यू कैन सी हेयर 3x मल्टीप्लिकेशन में है, राइट। सो x इक्वल्स टू 1/3। हमेशा याद रखें कि जब भी मल्टीप्लिकेशन में होगा तो राइट हैंड साइड में हम जब उसको भेजते हैं ना तो वो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है, और उसका उल्टा करेंगे, अगर डिवीजन में होता है तो राइट साइड में भेजते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, करेक्ट। यू कैन सी हेयर x इक्वल्स टू 1/3. द वैल्यू ऑफ x इज 1/3. लेट्स सॉल्व आवर 27th क्वेश्चन. राइट क्वेश्चन एज इट इज 2/3 x प्लस 5 इक्वल टू 1/4x. Now you can see here ये भी वेरिएबल वाला टर्म है, ये भी वेरिएबल वाला टर्म है। सो हम एक साइड में वेरिएबल वाला टर्म लिखेंगे और ये नंबर को एक साइड में लिखेंगे, करेक्ट। सो 2/3x, व्हाट यू विल डू हेयर, ये इसको हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, ये पॉजिटिव में है, यहाँ पर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट। और हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव 5 को हम राइट साइड में लेकर जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हम इस साइड से उस साइड लेकर जा रहे हैं तो साइन चेंज होती है, ठीक है। नाउ आप चाहे तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले सकते हैं या आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इजी मेथड ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्या करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे फिर ऐसे, हमेशा याद रखें ऐसे। सो 4 into 2x कितना होगा, 8x, करेक्ट। नाउ 3 into माइनस 1x है तो माइनस का साइन लिखेंगे, 3x लिखेंगे, करेक्ट। इतना समझा आपको। नाउ डिवाइड बाय 3 into 4 कितना होगा, 12। चाहे तो आप एक स्टेप ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, करेक्ट। सो इक्वल टू -5,
Now 8x minus 3x, that is 5x upon 12 minus 5. Now what you will do, अभी मैंने आपको बताया था कि डिवीजन में होगा तो वहां पर जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन. 5x इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू 12. इसे ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने ताकि कंफ्यूजन ना हो. सो 5x इक्वल्स टू माइनस 60. आपको पता है नेगेटिव इंटू पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव आता है, राइट. अगर आपको ये बेसिक नहीं आता है मल्टीप्लिकेशन साइन रूल्स कैसे हैं, तो मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप वहां से देख सकते हो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. करेक्ट. नाउ ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. करेक्ट. नाउ 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10. करेक्ट. सो हम देख सकते हैं ये दोनों नंबर एक ही टेबल से कट करना है. करेक्ट. तो हमने 5 से कट किया है. सो आपका आंसर क्या है, x इक्वल्स टू माइनस 12. यहाँ पर देयरफॉर की साइन जरूर पुट करें. ठीक है. सो द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 12. लेट्स सॉल्व अवर 28th क्वेश्चन. Write question as it is. b plus in bracket b plus 1 b plus 2 bracket close upon 4 equals to 21. Let's solve our 28th question. Write question as it is. b plus in bracket b plus 1 plus in bracket b plus 2 divide by 4 इक्वल टू 21. नाउ आपको देखने से ये इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये डिफिकल्ट है नहीं. ठीक है. लेट्स सी है कैसे सॉल्व करते हैं इसे. नाउ अभी ये डिवीजन में है, राइट. मैंने आपको बताया था अगर हम डिवाइड में कोई चीज़ है राइट साइड में भेज रहे हैं तो क्या होगा, वो मल्टीप्लिकेशन होगा. तो 4 इंटू 21 हो जाएगा. सो b प्लस 1 b प्लस 2 21 इंटू 4 करेंगे. करेक्ट. नाउ व्हाट यू विल डू, ये ब्रैकेट को ओपन कर दो. b प्लस 1 b प्लस 2 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 21 इंटू 4. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 84 हो गया. नाउ व्हाट यू विल डू, आपको b वेरिएबल एक साइड में रखने हैं. ठीक है. और नंबर को एक साइड में रखना है. सो b प्लस ये आप देख रहे हो. करेक्ट. हम चाहे तो ऐसे एक स्टेप ऐड कर सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हो. करेक्ट. नहीं तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे 3b. करेक्ट. 1 2 3b प्लस 3 इक्वल्स टू 84. ये स्टेप स्किप कर सकते हैं. ठीक है. सो व्हाट यू विल डू है, ये +3 है, वहां पर जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. 3b इक्वल्स टू 84 माइनस 3. नाउ 3b इक्वल टू 81. करेक्ट. नाउ ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर आएगा डिवाइड हो जाएगा. क्यों, क्योंकि हमको b की वैल्यू चाहिए, राइट. सो ये ऐसे लिखेंगे. ना आप देख सकते हो ये दोनों नंबर हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 कैरी होगा वहां पर जाएगा, 21 हो जाएगा. 3 7s are 21. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, देयरफॉर b इक्वल्स टू 27. Let's solve our 29th question. Write question as it is. Y upon 7 plus y minus 4 upon 3 equals to 2. Now यहाँ पर आप LCM से भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको LCM नहीं लेना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y हो जाएगा.
करेक्ट, प्लस 7 इंटू वाई माइनस 4 अपॉन, क्या करेंगे हम, ऐसे किया, ऐसे भी कर दिया, अब ऐसे करेंगे 7 इंटू 3 21, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल्स टू 2 3y, अभी इसको हमको ओपन करना है, ठीक है, प्लस 7 इंटू वाई 7y, प्लस इंटू माइनस माइनस 7 4 28 अपॉन 21 इक्वल्स टू 2, करेक्ट। चाहे तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते थे, यहाँ से ये स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर 3y प्लस 7y कितना होगा, हम इसे ऐड कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेरिएबल सेम है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 10y माइनस 28, ये जो अपॉन में है ऐसे ही लिख देते हैं, इक्वल्स टू 2। आप यहाँ देख सकते हो ये डिवाइड में है, वहां पर जाएगा, क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। सो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इधर 42। नाउ व्हाट यू विल डू, ये टर्म वहां पर लेकर जाना है, हम क्या करेंगे यहाँ पर 10y, ये माइनस 28 को हम राइट साइड में लेकर जाएंगे, क्या बन जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा 28 प्लस 28। सो 10y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हमारा 70 हो जाएगा, करेक्ट। नाउ यू कैन सी हेयर ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि स्पेस में नहीं है यहाँ पर। सो y इक्वल्स टू 70 डिवाइड बाय 10, करेक्ट। नाउ ये दोनों नंबर एक टेबल से जाएगा, 10 1s are 10, 10 7s are 70, therefore y equals to 7, ठीक है। लेट्स सॉल्व अवर 38th क्वेश्चन। राइट क्वेश्चन एज इट इज, माइनस 6n माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 2n प्लस 4 इन ब्रैकेट 1 माइनस 3n। नाउ व्हाट यू विल डू हेयर, आपको ये ब्रैकेट ओपन करना है, माइनस 6n माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 2n, यहाँ पर कैसे ब्रैकेट ओपन करोगे, 4 1s are 4, प्लस की साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 इंटू 3 12n, करेक्ट। नाउ व्हाट यू विल डू हेयर, यहाँ पर आपको इन दोनों को साथ में लिखना है, माइनस 2n माइनस 12n लिखना है, ठीक है, माइनस को भूलना नहीं है, प्लस 4। सो माइनस 6n माइनस 20 इक्वल्स टू, आप देख सकते हो यहाँ पर माइनस 2 माइनस 12 हमारा क्या होगा, माइनस 14। ये कैसे किया, जब भी साइन सेम होगा तो एडिशन करेंगे और बड़े नंबर का साइन पुट करेंगे। सो यहाँ पर हमारा माइनस 14n हो गया प्लस 4। नाउ आपको करना क्या है, यहाँ पर ये वेरिएबल वाला टर्म को एक साइड में रखना है, ठीक है, माइनस 6n। अब ये इसको माइनस 14n को लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 14n, और इसको हम माइनस 20 को राइट साइड में लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 4 एज इट इज लिख रही हूँ, ठीक है, ये प्लस 20। नाउ यहाँ पर साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, और बड़े नंबर की साइन पॉजिटिव है तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल्स टू 24। नाउ यू कैन सी हेयर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये यहाँ पर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। नाउ विच टेबल वी विल अप्लाई हेयर, ओनली वन टेबल यू हैव टू अप्लाई हेयर। सो यहाँ पर 8 का टेबल अप्लाई कर सकते हैं, यस, 8 1s are 8 3s are, so value of n is n equals to 3.
सो फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है 30 क्वेश्चन सॉल्व करने का चैलेंज। अब आपकी ड्यूटी है, आपको ये 6 वीडियोस अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो कभी भी डिफिकल्टी क्वेश्चंस में नहीं आने वाली। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाती रहूं, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।